नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। परीक्षा की तैयारी हो चुकी है पूरी तरह। होप आप सभी पूरी तरह से तैयार होंगे परीक्षा के लिए और अच्छे मार्कों से पास होंगे और माँ प्रकृति की सेवा करेंगे आप लोग। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लोगों के रोग दूर करेंगे। मेरे मन में एक ख्याल आया कि आप लोगों के लिए आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है। कुछ भाई बंधु बहनें जो काम पे जाती हैं और तैयारी नहीं हुई हो, ऐसे लोगों के लिए ऑडियो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों की कुछ मदद हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार अवश्य देना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी पास हों और माँ प्रकृति की सेवा करें, लोगों को रोग मुक्त करें। आपका कीमती समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। मैंने लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ रहा हूँ, जो आपको उपयोगी होगा। धन्यवाद। मालिश और मसाज। मालिश जो है हिंदी शब्द है, मसाज इंग्लिश शब्द है। मसाज जहाँ पर दर्द होता है, शरीर के उस भाग को सहलाते हैं, घर्षण करते हैं, उसे मसाज कहते हैं। मसाज के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक मसाज, दूसरा वैज्ञानिक मसाज। प्राकृतिक मसाज सिर दर्द होने पर, हाथ घुटने पर दर्द होने पर हाथों से सहलाते हैं। बच्चे के दर्द होने पर हाथों से पीठ पर सहज सरल भाव से थपथपाना प्राकृतिक मसाज होता है। प्रतिक्रिया के दौरान की गई क्रिया प्राकृतिक मसाज के अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक मसाज शरीर के अंगों को ध्यान में रखकर मसाज करने की क्रिया को वैज्ञानिक मसाज की श्रेणी में आता है। मसाज की अलग अलग विधि का संपूर्ण ज्ञान द्वारा ऑर्गन और शरीर का मसाज करते हैं, यह वैज्ञानिक मसाज कहलाता है। मसाज के लाभ। मसाज के लाभ। मसाज करते समय बालों से पैरों तक सभी ऑर्गन, मसल्स, रक्त संचारण ठीक होता है। हमारे सप्त धातु को क्रियान्वित एक्टिव करने के लिए मसाज करते हैं। इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र एक्टिव होते हैं। जराहरा हमारे शरीर में ओजस प्रकाश आता है, मसाज द्वारा चेहरे पर कांति आती है, जिसे जराहरा कहते हैं। पुष्टिहर हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, मजबूत होता है मसाज द्वारा। निंद्रा अच्छी आती है, हमारी थकान दूर होती है, हमें नींद अच्छी आती है। मानसिक थकान और शारीरिक थकान दूर होती है, निंद्रा अच्छी आती है, इससे आंखें भी अच्छी होती हैं। मसाज से मानसिक तनाव दूर होता है, जोड़ों के दर्द दूर होते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वजन बढ़ाने के लिए और बढ़ा हुआ वजन कम करने के लिए मसाज अच्छा है। छोटी मोटी गांठों को दूर करने में मसाज लाभकारी है। प्रसन्नता के लिए मसाज उपयोगी है। आनंददायक होता है मसाज। स्निग्धता, सुंदर शरीर लवचिक बनाता है, फ्लेक्सिबल करता है मसाज। मसाज करने वाले व्यक्ति के गुण। मसाज करने वाले व्यक्ति के गुण। मसाज करने वाला व्यक्ति ज्ञानवान होना चाहिए, उसे मसाज का ज्ञान होना चाहिए, मसाज की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, धैर्यवान, प्रसन्न, शांत भाव होना चाहिए, ना मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं होनी चाहिए। प्रेम भाव, सदाचार, आत्मीयता, प्रसन्नता से मसाज करना चाहिए। अपने नीति नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्री को स्त्री ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, पुरुषों को पुरुष ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारे अंदर आत्मीयता होनी चाहिए। कपड़े साफ सुथरा पहनना चाहिए, ढीले कपड़े पहनना चाहिए। मसाज के बाद स्नान करना है, खुद का पावर हीलिंग करना है। स्नान न करने पर कम से कम हाथ पैर धो लेना है। मसाज लेने वाले के गुण।
जो मसाज लेता है उसके भी अपने गुण होते हैं। वह शांत होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, मसाज अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए, उसे संतोष होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, प्रसन्नता के साथ मसाज लेने पर लाभ होता है। मसाज का कमरा कैसा होना चाहिए? मसाज का जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर साफ़ सुथरा होना चाहिए, पर्दे लगे हुए होने चाहिए, गर्मी में ठंडी का अनुभव और ठंडी में गर्मी का अनुभव होना चाहिए। टेबल 6x2 का होना चाहिए, हाइट 2.5 फीट होनी चाहिए, टेबल पर चादर बिछाई होनी चाहिए, तेल की व्यवस्था होनी चाहिए, स्टीम बाथ की व्यवस्था होनी चाहिए।